हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मगध राज के उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बुक है लूसेंट, जिसे हम लाइन बाय कर रहे हैं। तो आइए सीरीज में मगध साम्राज्य को शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी गिरिव्रज अर्थात राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठे थे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना से, मद्र के देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और 493 ईस्वी में वो मगध का शासक बना। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदायन 461 ईस्वी में राजा बना। उदायन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंक वंश के अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य अर्थात मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र वापस लेके आता है। शिशुनाग का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश के अंतिम शासक का नाम घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली वंश बन के सामने आया। इसके बाद इसी में सिकंदर का सेक्शन हम कवर कर लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था और 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना वो। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था और इसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है अर्थात वितास्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौटा और उसकी मृत्यु 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति अर्थात उसकी नेवी का सेनापति निर्याकस था। सो दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ पे मगध एवं सिकंदर को पूरा कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जितनी चीज़ें यहाँ पे दी है, शासक, सबको डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।